मंडल के वहां पर मिल जाएगी आपको। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः, हाँ ये आपके प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित पाठ पंचशील सिद्धांत से लिया गया है। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय, उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयुक्त होते थे, लेकिन आज इमे सिद्धांताः, ये सिद्धांत राष्ट्राणाम, राष्ट्रों के परस्पर मैत्री और सहयोग के कारण और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। तो ये तो बहुत छोटा है, ये चैप्टर अपने आप में छोटा है, बौद्ध युग वाला चैप्टर बहुत छोटा है। तैयार करना चाहो तो इसको कर सकते हो कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति जीवन के उत्थान के लिए अपनाए जाते थे, आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के पारस्परिक मित्रता सहयोग के कारण है और विश्व बंधुत्व और शांति के साधन है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसको भी आप रेडी कर सकते हो। अब देखो आगे अगला सेट लिखा है, पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। ये भी मैं आपको हमेशा कहती हूँ इंपॉर्टेंट है। पत्युः कामाय पति ही प्रियो भवति, आत्मनस्तु वै कामाय पति ही प्रियो भवति, नावा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु वा कामाय जाया प्रिया भवति। पति की कामना से पति प्रिय होता है? नहीं। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपनी कामना से पति प्रिय होता है। अरे नावा अरे अरे मैत्रेयी नहीं, जायाया, पत्नी की कामना से जाया यानी पत्नी प्रिय होती है। नहीं, आत्मनस्तु कामाय, अपनी कामना से पत्नी प्रिय होती है। पति क्यों प्रिय है? शॉपिंग करवाएगा, है ना, घर का जो आपके रख रखाव खर्चा होता है, कमाने वाला पार्ट है। अगर हम परंपरागत रूप में महिला और पुरुष को देखें तो यहाँ पर महिला, आप कहते हो ना कि भाई लड़कियां पैसे के पीछे भागती है, भैया पैसे के पीछे क्यों नहीं भागेंगी, है ना। सोचो कि पहले कमाने की सारी जिम्मेदारी किस पर थी? लड़कों पर थी कि लड़का पूरा जो है खर्चा घर का चलाएगा। और लड़कियों को क्या सिखाया जाता था? रोटी बेलना, सब्जी काटना, साफ सफाई। तो अब लड़की घर संभाल लेगी, लेकिन अगर पति कमा के ही नहीं लाएगा तो रोटी कहाँ से आएगी बनाने के लिए, सब्जी कहाँ से आएगी? तो लड़कियों को देखना पड़ता था कि भैया आदमी कमाने वाला है कि नहीं, उसके बच्चे होंगे, आगे को परिवार होगा तो उसको पालेगा पोसेगा कि नहीं, उसको मतलब ठीक से परिवार को रख पाएगा कि नहीं। तो ये परंपरागत भूमिका पुरुष की है। तो आपको क्या लगता है, स्त्री पुरुष को चाहती है? नहीं, वो देखेगी कि पुरुष जो जिम्मेदारी उसको आगे मिलने वाली है उसको पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अपनी कामना से प्रिय हुआ। तो कहा पति कामना से प्रिय, पति का कामना से पति प्रिय नहीं होता, वो इसीलिए प्रिय होता है क्योंकि अपनी कामना उससे जुड़ी हुई है। दूसरा, पत्नी किस लिए प्रिय होती है? तो भैया पत्नी वो हो जो सुबह आपके उठ करके आपको नाश्ता बना के दे रही है, टिफिन पैक करके दे रही है, ठीक है, आपके घर परिवार को देख रही है, आपके माता पिता को देख रही है, आपके बच्चों को पाल पोस रही है। पत्नी की जरूरत इसलिए है पति को। तो पति भी यही देखता है ना, पत्नी से प्रेम नहीं है, पत्नी के माध्यम से जो अपनी जरूरत पूरी करेगा उससे प्रेम है। तो यही बात आप कहेंगे, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता, अपनी कामना से पति प्रिय होता है। पत्नी की कामना से पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी कामना से पत्नी प्रिय होती है। नावा अरे अरे नहीं, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होता। वित्त मतलब धन। आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वित्तम प्रिय भवति, पुत्र अपने आप में प्यारा नहीं है, पुत्र से स्वार्थ है कि बेटी तो अपने घर चली गई, अब बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा, है ना। बुढ़ापे में कौन है जो हमको बीमार हो गए तो अस्पताल लेके जाएगा, दवाई ला करके देगा, ठीक है, कमा के लेकर आएगा, तो वो कौन है? बेटा। तो बेटा अपने आप प्रिय हो गया। तो बेटा भी बेटे के लिए प्रिय नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए प्रिय है। दूसरा कहा धन, धन भी अपने आप में प्रिय नहीं है, धन हमारी जरूरत को पूरा करता है इसलिए प्रिय है। अब 1000-500 के ऐसे नोट जो अब चलते ही नहीं है वो आपके हाथ में दे दूंगी तो आप उसको संभाल के थोड़े रखोगे, लेकिन हाँ जो चलने वाला नोट दूंगी तो उसको संभाल के रखोगे। क्यों? क्योंकि उससे आप बाजार में जाओगे तो कुछ भी खरीद सकते हो। तो इसीलिए पैसा भी, धन भी, पुत्र भी, ये सब भी अपनी कामना से प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना से पुत्र या धन भी प्रिय होता है। ना वा अरे अरे नहीं, सर्वस्य कामाय, सबकी कामना के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए सब कुछ प्रिय होता है। तो आप